मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। खौफनाक हत्याकांड की खतरनाक प्लानिंग आपको हिला डालेगी। जानकारी के मुताबिक साजिश इतनी खतरनाक थी कि दोनों ने चाकू चलाने का रिहर्सल भी किया था। पति को 15 टुकड़ों में काटने वाली मुस्कान, एक गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के टब में डाल दिया। 3 मार्च की रात मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि सौरभ अपनी मां रेनू के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने मुस्कान से कोफ्ते गर्म करने को कहा। इसी मौके का फायदा उठाकर मुस्कान ने सब्जी में नींद की गोलियां मिला दी। जब सौरभ गहरी नींद में चला गया तो साहिल और मुस्कान ने उसे बाथरूम में घसीटा। पहले उस तरह से उसकी गर्दन काटी, फिर हाथ और कलाई को अलग कर दिया गया। साहिल ने 24 घंटे तक सौरभ का कटा सिर और कटे हुए हाथ अपने घर में रखे और वहीं सोता रहा। पति के कटे सिर के साथ प्रेमी के घर सोई पूरी रात। मुस्कान के माँ बाप ने ही ये जानकारी पुलिस को दी। दुनिया इन दोनों की सच्चाई जान चुकी है। बता दें कि पुलिस ने सभी सबूत इकट्ठा कर लिए। पुलिस को साहिल और मुस्कान के मोबाइल से आपस में किए गए बातचीत के रिकॉर्ड भी मिले, जिनमें हत्या की पूरी प्लानिंग दर्ज थी। बता दें कि मुस्कान और साहिल दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहां से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गए, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहां से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। सर फिलहाल कितने अंदाजन इनको रिटन रिकॉर्ड किया गया है? लगभग 10 से 12 लोग इसमें हो चुके हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका डायरेक्ट इससे लिंक है। अन्य भी और किए जा चुके हैं, जिसका एग्जैक्ट नंबर मैं अभी नहीं बता पाऊँ। सौरभ के परिवार वालों ने दोनों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। ये हत्या केवल एक मर्डर नहीं बल्कि एक भयानक ट्रेजेडी है। जिस इंसान ने अपनी पत्नी और बच्चे के लिए जिंदगी बनाई, उसी की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। अब देखना ये होगा कि कोर्ट से मुस्कान और साहिल को कितनी सख्त सजा मिलती है। क्या सौरभ को न्याय मिलेगा या नहीं? इन दोनों की हैवानियत की अब देश भर में चर्चा है, लेकिन हैवानियत की इंतहा तो तब हो गई जब मासूम सी दिखने वाली इस लड़की की ये सच्चाई सामने आए कि कत्ल वाली आधी रात ये बाजू से कटे अपने पति के दोनों हाथ और सिर को बैग में भरकर प्रेमी साहिल के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि पूरी रात ये पति के कटे हुए सिर के साथ सोई। लेकिन इस हैवानियत की प्लानिंग इसने 22 फरवरी 2025 को तभी शुरू कर दी थी जब एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई। दोनों ने बाजार से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए में उस्तरा और पॉली बैग खरीदे और फिर दोनों सही मौके के इंतजार में रहे। फिर 3 मार्च की तारीख आई जब सौरभ अपनी मां के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की गोली और नशीली दवाइयां मिला दी। सौरभ के सोने और बेहोश होने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस्तरे से पहले उसकी गर्दन काटी, इसके बाद पैर और कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की प्लानिंग लाश के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग जगह फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने घर में कमरे में रखा, मगर ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर रखे रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग के रखे धड़ को उसमें डाल दिया। ड्रम तोड़कर शव निकाला, जिसमें सिर, दोनों हाथ और पैर के पंजे अलग अलग मिले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।